अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, बहुत अहम पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक न्यूज़ दूँ। न्यूज़ ये है कि नीनू ने आकर यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं कहूँगी कि हिंट दी कि उसे कोई खुशी मिलने वाली है, वो बड़ी खुश है और लोगों ने आकर यहाँ वाईटी के ऊपर ये चीज़ कहना शुरू की है कि हो सकता है मे बी उसकी सऊदीया वाली खाला यानी सितारा यासीन की बहन जो है वो पाकिस्तान आ जाए। और सुनने में आया है कि इस ईद पर या अगली ईद पर यानी कि बड़ी ईद पर हो सकता है कि सलमा भी पाकिस्तान में हो। खैर, इस बात के ऊपर जब मज़ीद कोई इन्फो आएगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है और किसने बात की किसने नहीं की इसकी डिटेल अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को बताऊं कि ये चीज़ भी वाईटी पर चल रही है। खैर, उसके बाद जनाब हम यहाँ बात करने वाले हैं चचा की। जी दोस्तों, सितारा यासीन के अनवर चचा जो रिएक्शन देने में, आई थिंक अनवर चचा को अपना रिएक्शन चैनल बना लेना चाहिए कि ये ना सुकून से बैठ रहे हैं ना अपनी फैमिली में किसी को सुकून से छोड़ रहे हैं। खैर, अनवर चाचा कहते हैं कि कोई ना कोई आप लोग ऐसी बात वाईटी पर ले आते हो। ये उन्होंने कहा है अपने चहीते भतीजों को। खैर, चहीते तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, ये वो भतीजे हैं जिन्होंने जो है सितारा को भी बेजार कर रखा है और अब तो अपने फादर को भी बेजार करके रख दिया है। तो उनसे रिलेटेड जो है उनके चचा जो है वो कह रहे हैं कि आप ख़ुद बात ऐसी कर लेते हो कि जिसका जवाब देने के लिए हमें आना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी जो मुझे पॉइंट वैलिड लगा और मैंने कहा मैं इस पर बात करूँगी। बात ये थी कि इन्होंने ये कहा था, सितारा यासीन ने बताया था कि मेरी माँ जो है वो सऊदीया में एज अ मेड जो है वो जॉब करती थी और अपना जो है वो ख़र्च पूरा करती थी। यहाँ पर आकर जो है ग़ुलाम अरबी ने आकर कह दिया था, आप सब जानते हैं ग़ुलाम अरबी कौन जी, सलमा का देवर, ठीक, जिसे आप लोग सल्लू भाई के नाम से आई थिंक जानते हैं या यमपम के नाम से जानते हैं। तो ग़ुलाम अरबी जो है उसने आकर यहाँ कहा था कि अगर वो कमाती थी तो अपने बच्चों यानी सितारा का ख़र्चा पूरा करती थी। और दूसरी चीज़ जो है, इसी बात को यहाँ पर आकर मैंने रिएक्शन में ये भी बताया था कि उसका ये सब मतलब ये सब उसका रिएक्शन देने से पहले ही उसकी जो भाभी हैं शहीदी भाभी सऊदीया वाली, उसने आकर बता दिया था कि हाँ मेरी माँ कमाती थी और ये काम मेरी माँ करती थी और अपने अकामा की फ़ी पे करती थी। यानी उसने सितारा की बात को करेक्ट किया था, सेकंड किया था, उसने कहा था कि बात सही है। अच्छा, अब जो है चचा ने ये बात उठाई क्योंकि उसने कहा था ग़ुलाम अरबी ने कि वो कमाती थी तो वो सितारा का ख़र्चा उठाती थी, अपने पाकिस्तान में बच्चों को वो पैसे भिजवाती थी। तो यहाँ पर अनवर चचा ने एक राज से पर्दा उठाया। पर्दा ये था, राज सर ये था कि अच्छा दोस्तों, आपको लगेगा ना थोड़ा आगे पीछे हो रहा है जाज़िब का रिएक्शन, तो माइंड मत कीजिएगा, रोज़े होते हैं और रोज़ों में जो है ना दिमाग सही से नहीं चल रहा होता। खैर, तो और टॉपिक्स भी इतने सारे कंट्रोवर्सी है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है तो दिमाग चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिस राज से पर्दा उठाया वो राज ये था कि उन्होंने कहा कि जब अम्मी कमाती थी, सितारा की अम्मी जब सऊदीया में जॉब करती थी और कमाती थी, तो उस पैसे से सितारा के स्टेप फादर जो हैं, जो कि आंटी के हस्बैंड हैं, जो कि सलमा के ससुर हैं, असगर और ग़ुलाम अरबी के फ़ादर हैं, उन्होंने उस पैसे से 2 शॉप्स आई थिंक पाकिस्तान में ख़रीदी और वो दोनों शॉप्स जो हैं वो अपने दोनों बेटों के नाम कर दी हैं। और हाँ, याद आया, सॉरी दोस्तों आगे पीछे हो गई बात थोड़ी सी, कि ये क्यों कहा अनवर चचा ने, बात क्यों कही। अनवर चचा का कहना ये था कि जो ग़ुलाम अरबी है इसने वाईटी पर आकर ये कहा था कि सितारा की माँ ने जो है वो सितारा को गाड़ी ख़रीदने के लिए 45 लाख रुपए दिए थे। तो अंकल ने आकर, अनवर अंकल ने आकर यहाँ ये बात बोली कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सितारा यासीन की गाड़ी में आंटी ने पैसे नहीं दिए, सितारा की अम्मी ने कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि सितारा की अम्मी का जो पैसा था उससे सितारा की अम्मी के हस्बैंड ने, सितारा के स्टेप फादर ने 2 शॉप्स ख़रीदी थी जो अपने बेटों को दी। यानी कि कमाती आंटी नहीं और 2 शॉप्स जो हैं तेरे बेटों को गई। उसके बावजूद भी ये बेटे जो हैं ये बाज नहीं आ रहे, ख़ास तौर पर ये छोटा वाला बेटा। खैर, बड़े वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 1 साल तो उसने भी वाईटी के ऊपर खूब गंद मचाया, अभी भी वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। खैर दोस्तों, एक बात जो उन्हें और बुरी लगी वो ये कहते थे कि ग़ुलाम अरबी ने कहा कि सितारा जो है वो कैश करवाती है, मेरे बाप को दिखाकर पैसा कमाती है। तो इस बार अनवर चाचा ने उसको ये मशवरा दिया है कि आप लोगों के पास तो करोड़ों के प्लॉट्स हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इस बार जब तुम्हारा बाप जो है वो सऊदीया से आएगा तो उसके आने से पहले अपना कोई प्लॉट सेल करके अच्छी सी गाड़ी, मुराद आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि सितारा के पास पहले थी या उससे भी अच्छी वाली, क्योंकि आप लोग तो पुश्तैनी अमीर हो,
रईस हो सितारा बेचारी तो अब भी जाके बेचारी जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ करने जोगी हुई। तो आप तो ख़ानदानी रईस हो, गाड़ियों वाले हो, तो आप अच्छी सी गाड़ी ख़रीद लेना और क्या कह रहे थे अनवर चाचा, शूं करके एयरपोर्ट पे पहुंचना और एयरपोर्ट से ही अपने बाप को अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाकर पंजाब ले जाना, डायरेक्ट सितारा के पास छोड़ना ही नहीं, क्योंकि सितारा तो फिर कंटेंट बना लेती है और सितारा जो है तुम्हारे बाप को दिखाकर कमा लेती है, तो इस बार तुम कमा लेना। वैसे बहुत अच्छा मशवरा दिया, बहुत ज़बरदस्त मशवरा दिया अनवर चाचा ने। और दोस्तों मैं अब ज़्यादा चीज़ें काटूंगी भी नहीं, अच्छा, क्योंकि रमज़ान की वजह से मुझे बहुत थकावट हो जाती है। अब जो है बीच में टंग ट्विस्ट हो जाती है या कुछ भी, वो रिकॉर्डेड ही आपको मिलेगा। खैर, तो यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है वो मशवरा दिया ग़ुलाम अरबी को, और मेरे ख़्याल से उसको उस पर अमल करना चाहिए। अपने माँ बाप को लेकर जाए, उनकी खिदमतें करे, गाड़ी ख़रीदे, फ्रंट सीट पर बिठाए और खूब सारे डॉलर्स कमाए, सितारा को मौका ही ना दे, पूरा कंटेंट ले उड़े। कैसा दोस्तों? और जनाब यहाँ पर एक और चीज़ चचा ने कही। चचा ने इस बार जो है वो नजमा को अगेन मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि बेटी नजमा, मुझे तुम्हारी सिर्फ़ एक बात से इख्तिलाफ़ है, तुम जो अपना घर की टूट फूट और उसका खस्ता हाली जो है वो लोगों को दिखाकर और उनको बताती रहती हो कि घर का काम भी करवाना है, इसके अलावा अपने इलाके या रिश्तेदारों के गरीब गुरबा लोगों को दिखाकर तुम जो है वो इमदाद का कहती रहती हो लोगों को, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ मत किया करो। ये चीज़ चचा को बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही। और अगर उनकी फैमिली मना करती है तो मेरे ख़्याल से उनको नहीं करना चाहिए, अपनी फैमिली को देखकर ही चलना चाहिए, ख़ास तौर पर जो है सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख़्याल से अपनी फैमिली की इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का जो है आपको बाहर की दुनिया में ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ये आपके जो रिश्ते होते हैं ये बहुत कीमती और मज़बूत होते हैं, और जो बड़े होते हैं वो आपको यकीनन किसी अच्छी चीज़ का ही मशवरा दे रहे होते हैं। खैर, तो उनका कहना ये था कि घर की जो मुरम्मत है इसको तुम दिखा रही हो। तो मेरा जो भाई था यासीन, यानी कि फ़ारूक के फ़ादर का उन्होंने ज़िक्र किया कि वो 25 साल जो है वो सऊदीया में रहे और 25 साल उन्होंने कमाया और पाकिस्तान आकर उन्होंने 8 एकड़ ज़मीन बनाई और 2 दुकानें भी ख़रीदी, और उन 8 एकड़ ज़मीनों में से 2 कनाल के ऊपर ये घर बना हुआ है जिसमें जो है नजमा और फ़ारूक रहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस घर को 2 रास्ते रखते हैं, एक अगला एक पिछला, और इसकी मुरम्मत जो है अब ज़ाहिर है मेरा भाई जो है वो सब कुछ यहीं दुनिया में छोड़ कर गया है, कब्र में अपने साथ नहीं लेकर गया, ये उनके अल्फाज थे। और वो कह रहे थे कि इसकी मुरम्मत तो अब कम से कम तुम्हें करनी चाहिए। तकरीबन क्या कह रहे थे, 1.5-2 लाख का तुम्हारा एक जानवर है और 10-15 तुम्हारे पास जानवर हैं और तुम इजीली कर सकते हो, और YouTube से भी तुम जो है वो 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो घर की मुरम्मत में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाख रुपए खर्च आ जाएगा, इससे ज़्यादा खर्च तो आएगा नहीं। अब लोगों को टूटी हुई छतें दिखानी कि पंखा जल जाएगा और छत गिर जाएगी, तो ये चीज़ मत करो। और उनका ये कहना भी था कि आप कहती हो, नजमा से उन्होंने कहा मुखातिब करके, कि आप कहती हो कि सितारा मेरी बहुत मदद करती है, तो सितारा जो है वो आपकी मदद करती है तो आखिर और वो कितनी मदद करे? ठीक, आप भी अच्छा खासा कमा रही हो, आपके घर की मुरम्मत पर इतना ख़र्चा है ही नहीं, आपको ख़ुद कर लेना चाहिए। ये सितारा जो है वो आपके अम्मी अब्बू के अकामे की फ़ीस भरे या उनकी टिकटों की फ़ीस भरे या फिर आपके अखराजात उठाए, तो ये बात जो है अनवर चचा ने कही, और वाकई उनके बेटों को ख़र्चा उठाना चाहिए। वहीं पर नजमा को सोचना चाहिए कि अगर उसके भाई नहीं उठा रहे हैं ख़र्चा, तो तमाम का तमाम बोझ जो है वो सितारा पर नहीं डालना चाहिए। लेकिन आई थिंक नजमा ने अभी तक सितारा से इस मामले में पैसे नहीं मांगे कि उसे घर की मुरम्मत के लिए चाहिए, और चचा को बात बुरी लगती है कि वो रोज़ अपने घर की मजबूरियाँ क्यों दिखाती हैं। खैर दोस्तों, ये थी अब तक की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए, और शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।